चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ये रही नेक्स्ट प्रॉब्लम। सॉल्व x प्लस वन अपॉन x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस फाइव अपॉन x प्लस वन। अब क्या यहाँ पे हम वज्र गुणा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें x माइनस वन का कंफर्म साइन पता नहीं है। ये कभी तो धनात्मक होगा, कभी ऋणात्मक होगा। सेम ये x प्लस वन, ये x के कुछ मानों के लिए धनात्मक होगा, कुछ मानों के लिए ऋणात्मक होगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हम केस बना के सॉल्व कर लें, तो वो बहुत लेंदी हो जाता है ना। तो साधारण मेथड क्या है कि भाई आप इनको एक तरफ ले आओ, एलसीएम एलसीएम ले लो और हल कर लो। तो बेस्ट मेथड भी वही है। क्यों जबरदस्ती हम प्रॉब्लम को लेंदी करें? सबको एक तरफ लिया है तो इधर जीरो भी बन गया। एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अंश में क्या बन जाएगा? x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। क्या हो गया? होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर माइन प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। बटे वालों को गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो क्या करना है? गुणनखंड करने ही पड़ेंगे, फैक्टर्स करने ही पड़ेंगे, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखोगे आप तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, माइनस साइन अंदर जाते ही। ये फाइव एक्स माइनस एक्स फोर एक्स बचा, यहाँ प्लस का टू एक्स है तो माइनस का टू एक्स बचेगा। माइनस का फाइव इस माइनस की वजह से प्लस फाइव हो जाएगा, तो प्लस फाइव और वन प्लस का सिक्स। इतनी अंग्रेजी तो चलेगी ना बच्चों? माइनस टू कॉमन ले लिया तो क्या बचा? एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस टू कॉमन लेके जीरो में भेज दिया तो क्या बचा? एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे चौंच बदल जाएगी। वही क्या करेंगे? अब संख्या रेखा बनाओगे तो माइनस वन प्लस थ्री प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इक्वल टू लगा हुआ है तो ओपन सर्किल डार्क सर्किल लगाने पड़ेंगे। अंश वाला भाग जीरो हो सकता है, बटे वाला भाग जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ओपन सर्किल। अब वही x के सबसे बड़े मान से शुरू करेंगे विद पॉजिटिव साइन। सब पे ऑड पावर, सब पे विषम संख्या घात में, तो सब पर चिन्ह दिशा बदलेगी, माइनस प्लस प्लस। तो फाइनल आंसर क्या दिख रहा है? माइनस अनंत से माइनस एक यूनियन एक से तीन एंगल ब्रैकेट। आया समझ में? क्रिस्टल क्लियर है कि आप सबको? वेरी गुड बच्चों, नोट करो। गिरिराज प्रजापति, क्या डाउट है बेटा? सर एक बार और समझाओ। क्या बोलो, किस जगह डाउट आ रहा है? एक समझ में देखो, नहीं आया सर। हमें आरएचएस में क्या होना चाहिए था? यहाँ जीरो, तो इसको उठा के इधर लिया है। पदों का स्थानांतरण किया जा सकता है ना समीकरण में, तो आरएचएस से उठा के कहा लिया है? एलएचएस में एलसीएम लिया, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन हमारा एलसीएम आया। एक्स प्लस वन से गुणा किया तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस फाइव। इस पूरे को खोल दिया, इस पूरे को खोल दिया, अंश वाले भाग को हल किया तो क्या बचा? माइनस का टू एक्स प्लस सिक्स। यहाँ से माइनस का दो कॉमन लोगे तो एक्स माइनस तीन बचेगा।
अब इस -2 को अगर हम 0 में भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसका चिन्ह पता है। भेज तो देंगे, भेजने के साथ क्या होगा, ऋणात्मक है तो चौंच बदल जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो x-3 अपॉन x-1 इंटू x+1 बचा। अब क्या करें, इसका 0 क्या आएगा 3, इसका 0 1, इसका 0 -1, संख्या रेखा पे डाल दिए। सब पे घाते विषम में तो सब पे डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। हमें क्या चाहिए था, ऋणात्मक, तो -1 से -1 यूनियन 1 से 3, खत्म। अभी नहीं आया समझ में? सर संख्या रेखा नहीं आ रही। है? संख्या रेखा कल की क्लास अटेंड करी थी क्या आपने गिरिराज? करी थी सर। क्या दिक्कत आ रही है बेटा, देख दोबारा से सुनो। ये x-3 है ना, हाँ, ये कब 0 होगा, 3 पर। 3 पर, तो ये 3 लिख दिया। हाँ, x-1 कब 0 होगा, +1 पर। तो ये +1 लिख दिया। x+1 कब 0 होगा, -1। -1 लिख दिया। इतना करने के बाद यहाँ पे इक्वल टू भी लगा हुआ है, देखिए लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, यस सर। तो इसका मतलब इसको 0 के बराबर भी होना चाहिए और 0 से छोटा भी होना चाहिए। अब ये 0 कब हो सकता है, जब x का मान 3 हो। अगर ये हाँ, हर वाले भाग 0 हो गए तो अनंत की ओर भागेगा। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, 0। तो ये 3 पे डार्क सर्किल लगाया और -1 पे ओपन सर्किल लगाया। ओपन सर्किल क्या दर्शाते हैं, खुला अंतराल, कि हमें ये बिंदु शामिल नहीं करने। डार्क सर्किल क्या दर्शाता है, बंद अंतराल, कि हमें इस 3 को शामिल करना है। यहाँ तक समझ में आता है? यस सर। अब देखो, x के सबसे बड़े मान से शुरू करेंगे विद पॉजिटिव साइन, है ना, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ 3, ये 3 किसके लिए आया था, इस x-3 के लिए। इस x-3 पे कोई घात नहीं है, मतलब एक घात है। एक एक विषम संख्या होती है, विषम संख्या आते ही चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित होता है। चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित होता है। परिवर्तित। तो हम प्लस डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में आ जाएंगे, माइनस डायरेक्शन में आ जाएंगे। आ गए। फिर ये यस 1 सर। लिखा, ये 1 किसके लिए आया, इसके लिए। इसमें भी कोई घात नहीं है, मतलब एक घात है। तो फिर से दिशा परिवर्तन, ऋणात्मक से धनात्मक दिशा में चले गए। फिर ये -1 मिला, -1 पे कोई घात नहीं है, मतलब एक घात है। तो फिर से दिशा परिवर्तन, तो प्लस से कहाँ आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। यहाँ तक आया समझ में? यस सर। अभी भी किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लो, परेशान नहीं होना है। अब नहीं है सर। हमें क्या लिखना है, ऋणात्मक या 0। तो माइनस अनंत, मतलब ये जो संख्या रेखा है, इस संख्या के नीचे तो ऋणात्मक, इस संख्या रेखा के ऊपर y धनात्मक, है ना। तो माइनस अनंत से -1 के लिए ऋणात्मक, फिर 1 से 3 के लिए ऋणात्मक। माइनस और 1 को शामिल नहीं करना तो ओपन ब्रैकेट, 3 पे डार्क सर्किल लग रहा है तो इसे शामिल करना है, मतलब एंगल ब्रैकेट, खत्म। आया समझ में? आ गया सर। वेरी गुड, नोट यस करो। सर। किसी भी पुण्यात्मा को कोई डाउट हो तो बेहिचक पूछ ले, बाद में तकलीफ होगी फिर। बढ़ू आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये करिए इसे आप लोग, ट्राई करो। ट्राई करना चाहोगे, मैं ही कर दूं? हम कर रहे हैं सर। करो जल्दी जल्दी करो।
देखिए बच्चों, मैं कर रहा हूँ अब, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक, तो पक्षांतरण करके एक तरफ ले आते हैं इसे। सब बच्चे स्क्रीन की ओर देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बिंदास गौरव सर से पूछ लेंगे। एलसीएम x माइनस वन, x माइनस सेवन, x माइनस टू, यहाँ पे 2x माइनस फोर, x माइनस टू माइनस x माइनस वन इंटू x माइनस सेवन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 माइनस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस x प्लस 7 बटा x माइनस वन, x माइनस सेवन, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हल करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 16x सॉरी 12x प्लस 16 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 बटा x माइनस वन, x माइनस सेवन, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो गया सर। जिनका हो गया वो शांति बनाए रखें। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 9 है जी। डी ऋणात्मक आ रहा है क्या इसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी नेगेटिव है अंश का, इसका डी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए तो पॉजिटिव। 0 में चला जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वही बच्चों, संख्या रेखा बनाओगे 1, 2 और 7। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू तो लगा है, लेकिन ये सबके सब कहाँ लिखे हुए हैं? बटे में, हर में लिखे हुए हैं, तो एक भी बराबर 0 के नहीं हो नहीं। सकते। सब पे ओपन सर्किल लगेगा, सब पे घात विषम है, तो सब पे चिन्ह परिवर्तन होगा। फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन से 2 7 यूनियन से 7 से अनंत। शाबाश। अनंत। आया समझ में? यस सर। नोट कर लो बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अजीत, अरुण, धर्मेश, गिरिराज, जीतू, कोमल, मोनू, रवि, ऋतिक, उमेश, कोई डाउट हो तो पूछ लो बच्चों। क्या बोल रहे हो अजीत?
चलिए आगे बढ़े बच्चों। यस कर लिया नोट? यस यस सर, कर लिया सर। चलिए अगला सवाल है एक्स क्यूब 2x माइनस 3 की पावर 2 x माइनस 4 की पावर 6 बटा x माइनस 3 का क्यूब इंटू 3x माइनस 8 की पावर 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसके हल में हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है। इसके हल में क्या बताना है हमें? धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या। क्या बतानी है बच्चों? धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या। देखो कैसे करेंगे। वही है, किस फॉर्मेट में होना चाहिए? x प्लस माइनस ए के रूप में होना चाहिए। तो एक्स क्यूब x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर क्या बोल रहे हो रवि? रवि हैंड रेस किया बेटा आपने? कुछ पूछना चाह रहे हो क्या रवि? ऐसा लगता है गलती से हैंड रेस हो गया है। x माइनस 8/3 की पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब वो जो 2 की घात 2 और 3 की घात 4 आया धनात्मक राशि थी, उसे कॉमन लेके कहाँ भेज दिया बच्चों हमने? 0 में। इतना करने के बाद तो हम सिंपली क्या करते हैं? संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा में क्या क्या दिख रहा है हमें? 0, बाकी सब तो धनात्मक ही दिख रहे हैं। अब तो 0 के बाद 3/2 आएगा, 8/3 आएगा। 3 फिर 4, इधर माइनस अनंत, इधर प्लस अनंत। अब क्या करें? यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब जो अंश वाले भाग हैं वहाँ पे डार्क सर्किल आ जाएगा, और जो बटे में उनके लिए ओपन सर्किल आ जाएगा। तो ओपन सर्किल आ गया। अब x के सबसे बड़े मान से शुरू करेंगे विद पॉजिटिव साइन। 4 किसके लिए आया था? इसके लिए। यहाँ पे क्या है? घात 6 सम संख्या, तो दिशा परिवर्तन नहीं होगा। 3 किसके लिए आया था? इसके लिए, तो यहाँ पे विषम घात है तो परिवर्तन होगा। 8/3 इसके लिए, यहाँ पे समघात, तो परिवर्तन नहीं होगा। 3/2 इसके लिए आया था, यहाँ पे पावर 2 समघात। कुछ गड़बड़ करी ना मैंने? 8/3 पे नहीं, 3/2 पे होगा कि नहीं होगा? 8/3, 1 मिनट, 3 पे हो गया, 8/3 पे नहीं होगा, 3/2 पे भी नहीं होगा। 0 पे फिर से विषम घात, तो परिवर्तन होगा। फाइनल आंसर क्या आया बच्चों? ऋणात्मक और 0 है ना, तो 0 से 3/2 शामिल करना ही है, तो 8/3 तक ले लेते हैं। फिर 8/3 से 3, फिर यूनियन 4,
तो इसमें कितने इंटीजर आ रहे हैं? 0 से 8/3 में कितने इंटीजर? एक तो 0 खुद, फिर 1, फिर 2, ठीक। 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। तो कितने आए? कितने धनात्मक पूर्णांक हल आए? 4 कि 3? ये तो है पूर्णांक हल, है ना, इंटीग्रल सॉल्यूशन। धनात्मक 0 धनात्मक है ऋणात्मक है? जीरो धनात्मक है ऋणात्मक है? इसने यहाँ पे पॉजिटिव बोला है, धनात्मक ही चाहिए इसको, है ना। 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, तो 3 आएंगे। ये इंटीग्रल सॉल्यूशन है, ये पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। आपसे बोलता नॉन नेगेटिव अऋणात्मक, तो 0 भी शामिल हो जाता। तो 0 भी शामिल हो जाता। अऋणात्मक और धनात्मक में फर्क होता है। अऋणात्मक का मतलब जो ऋणात्मक ना हो, धनात्मक का मतलब जो सिर्फ धनात्मक हो। इसने हमसे क्या पूछा? पॉजिटिव इंटीग्रल, मतलब धनात्मक पूर्णांक। तो 0 धनात्मक नहीं होता है। तो कितने धनात्मक हल आएंगे इसके? 3, ठीक। आपसे पूछता पूर्णांक हल 4, आपसे पूछता अऋणात्मक पूर्णांक हल, तो 4। समझे क्या? समझे इसमें से क्या? आंसर कौन? क्या? इसमें से आंसर कौन? आवाज नहीं आ रही है, मैसेज करके पूछ लो। टेक्स्ट मैसेज करके पूछ लो, बता देंगे। बेटा 3 तो शामिल ही नहीं होगा ना। आंसर इसका 3 है, जो सवाल हमें दिया है उसका आंसर 3 है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये 3 भी तो होगा। अरे भाई यहाँ 3 पे ओपन लगा हुआ है, कि 3 तो इंक्लूड ही नहीं होगा ना। तो 0, 1, 2, 4 तो इसके पूर्णांक हल है, 1, 2, 4 इसके धनात्मक हल है, तो 3। ये 4 तो क्या है? पूर्णांक हल लिखा हुआ है बस, ठीक है। 3 क्या है? धनात्मक पूर्णांक हल। क्लियर संजीव? सबको क्लियर है क्या? यस सर। वेरी गुड बच्चों। किसी को कुछ और पूछना है? किसी को कुछ और पूछना है? नहीं सर। नहीं। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर। जिसको भी, है ना, ओके सर। ये मेरा नंबर है, आप मेरे से इस पर बात भी कर सकते हो। जिसका लेक्चर छूट गया है मुझे मैसेज डाल देना, मैं उसके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। नंबर कहाँ है सर? चैट बॉक्स में। ठीक नहीं है, है सर। चैट बॉक्स में देखिए, वहाँ है नंबर। नहीं है सर चैट बॉक्स में तो। है? नहीं है सर। नहीं है नहीं सर है। यहाँ। नहीं है? हाँ। 80 80 786।